बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। तो फाइनली मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन चली गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पासपोर्ट मिलते ही विद इन डेज़, बिल्कुल एक दिन के वक्फे के बाद ही मरियम नवाज़ का हमने देखा कि वो लंदन के लिए उन्होंने परवाज़ भरी। और मरियम नवाज़ साहिबा के लंदन जाते ही इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर आ गए। और जिस दिन वो लाहौर आए उनकी उस दिन बर्थडे भी थी, तो जो कि कल थी। तो हैप्पी बर्थडे इमरान खान साहब सबसे पहले तो। और हम ये दुआ करते हैं कि इस बर्थडे के ऊपर आपको अल्लाह ताला ढेर सारी अक्ल दे और हिम्मत भी दे, ताकि आप हिम्मत और अक्ल के साथ साथ अपनी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको आगे लेकर के जाएं। चलो ये तो हो गया। अब ज़्यादातर सालगिरह थी इमरान खान साहब की, लाहौर आए हों और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो केक ना काटें, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है ना, केक तो काटना चाहिए। लेकिन अब इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर, इमरान खान जैसा सादा आदमी, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, बड़ा सिंपल है, बड़ा लाइक कोई शशका नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। मेरे तो कमेंट सबको पता ही है इस बारे में क्या होंगे, लेकिन चले मैं सालगिरह वाले दिन इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, लेकिन केक काटा गया। अच्छा, अब आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये आप तस्वीरें साथ में चल रही हैं, आपने गौर से देखनी है इन तस्वीरों को, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या देखना चाहिए इन तस्वीरों के अंदर। एक वो नज़रिया है जिस नज़रिए से आपने तस्वीरें देखी, एक वो नज़रिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इमरान खान साहब ने केक काटा। नॉर्मली क्या होता है बर्थडेज़ के ऊपर, केक एक तो बड़े प्यार मोहब्बत से काटा जाता है। चले कोई बात नहीं, ही इज़ अ एग्रेसिव एंड एंग्री मैन, तो उन्होंने अपनी एग्रेशन के साथ केक काटा। चले कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने जैसे भी केक काटना था। केक काटने के बाद प्लेट में डालने की कोशिश की जाती है, केक थोड़ा सा गिर जाता है। उसके ऊपर भी पूरे पीटीआई वालों ने कहा वो जो टेबल पे भी गिरा था केक का एक पीस, वो इमरान खान साहब ने उठा लिया। अच्छी बात है, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर प्लेट के अंदर उन्होंने गिरा हुआ पीस उठा करके टेबल पर से डाल लिया, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पोर्ट्रे कर रही है कि ओए होए 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 देखो कितना सादा आदमी है, कभी ये दिखाते हैं कि रोटी को चाय में डुबो करके खा रहा होता है, कभी ये दिखाते हैं कि केक जो है वो टेबल पे गिर गया और उसका छोटा सा पीस इमरान खान साहब ने उठा लिया। ये बातें तो सारों को पता है भाई, जाहिर सी बात है, जो शख्स आधी पानी की बोतल ज़ाया नहीं करता, आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ता, और पानी की बोतलें, मिनरल वाटर की बॉटल्स उठा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस से वापस ले जाता है जब पता चलता है कि जी अब उनके ये आखिरी दिन है या आखिरी लम्हात हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो ऑफ कोर्स आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना सा केक का पीस कैसे छोड़ेंगे? अच्छा चलो, ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन आसपास के लोगों के ऊपर, मतलब मियाँ असलम इकबाल साहब बहुत वज़ादार इंसान हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने पूरा पीटीआई का महाज संभाला हुआ है। ऐसे टाइम पर उन्होंने पीटीआई का महाज संभाला है जब बहुत से विद इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेंचेस पंजाब के अंदर बहुत टूट फूट है। लोग नहीं चाह रहे कि वो परवेज़ इलाही साहब के अंडर काम करे, लोग नहीं चाह रहे कि इत्तेहाद हो परवेज़ इलाही साहब के साथ, लोग नहीं चाह रहे कि जी परवेज़ इलाही साहब ऐसे सीएम कंटिन्यू करे। वो तो चाहते हैं कि पीटीआई के लोग हैं, लेकिन ऐसे में भारी जिम्मेदारी मियाँ असलम इकबाल साहब के कंधों पर है एंड ही इज़ अ वेरी रीजनेबल मैन। लेकिन अब देखो ना, मियाँ असलम इकबाल साहब इंतजार ही करते रह गए, वो चम्मच हाथ में पकड़ते ही रह गए। इमरान खान साहब ने अपने सालगिरह का केक खुद ही काटा और खुद ही खा लिया। और वो जो आमने सामने जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो तालियां बजाने के लिए बैठे हुए थे, जी वो जलसों में भी उनकी तालियां बजाने के लिए बैठे रहते हैं, वो केक कटिंग में भी तालियां बजाते रहते हैं, उनको केक भी नहीं दिया इमरान खान साहब ने। और मियाँ असलम इकबाल साहब वो चम्मच पकड़े हुए हाथ में रह गए। इवेंचुअली जब उन्होंने देखा कि खान साहब का तो मूड ही नहीं हो रहा मुझे केक ऑफर करने का, मुझे खिलाने का, खान साहब ने केक काटा, अपनी प्लेट में डाला, गिरा हुआ पीस भी अपनी प्लेट में डाला और जी दे दबादब, जैसे कोई कॉन्टेस्ट है, कोई रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा केक या कौन जल्दी केक खाएगा। और किसी को नहीं पूछा कि भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, कम से कम अपनी सालगिरह वाले दिन तो केक खिला देते लोगों को। और चले किसी को नहीं खाना था, मियाँ असलम इकबाल साहब को भी खिला देते, वो बेचारे तो हाथ में चम्मच पकड़ के। आई फील सो बैड फॉर मियाँ असलम इकबाल साहब। उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब ने उसी केक में से, इमरान खान साहब के पीस में से नहीं, इमरान खान साहब अपना केक का पीस किसी से शेयर नहीं करेंगे। मियाँ असलम इकबाल साहब ने अलग से केक के अंदर चम्मच डाल करके केक खाया। और मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे टिकटॉक के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स इस वीडियो के वायरल कर रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद से कर रहे हैं, उनकी यूथ कर रही है, उनके सपोर्टर्स कर रहे हैं, उनके लौंडे कर रहे हैं सारे के सारे, और उसको इस तरह से पोर्ट्रे करे, गाने लगा के, इमोशनल सॉन्ग्स और इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स लगा के कि जैसे पता नहीं क्या हो गया इमरान खान साहब की सालगिरह पे। लेकिन अपनी सालगिरह के ऊपर तो लोगों को खिला लेते हैं। ये बेसिक मैनर्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। खैर, इस सालगिरह पे ये भी दुआ है कि आप ये भी सीख जाएं कि अगली सालगिरह के ऊपर इमरान खान साहब खुद अपनी प्लेट में केक बाद में डालेंगे और बाकी लोगों को खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब ये तो हो गई केक कटिंग सेरेमनी और सालगिरह भी बन गई। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब जाएँ और अपनी सालगिरह वाले दिन वो
इम्पॉर्टेंट लोगों को कैसे भूल सकते हैं? वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं न्यूट्रल यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं शरीफ्स एंड जरदारीस। इन लोगों को इमरान खान साहब ना बिल्कुल हमेशा याद रखते हैं। इमरान खान साहब अपने आप को भूल सकते हैं पर इन लोग को नहीं भूल सकते। तो इसमें भी यही हुआ, मीटिंग्स हुई, बहुत से लोगों से मिले और इमरान खान साहब ने उन लोगों से अपना डर शेयर किया। जी हाँ, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ कि इमरान खान साहब डर गए हैं। इमरान खान साहब ने मीटिंग में लोगों को 2-3 बातें की हैं जो मुझे ज़राए के हवाले से पता चली और जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर हम मरीम नवाज़ साहिबा के लंदन ट्रिप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल वीडियो पे एंड पे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं डर गया हूँ और इसलिए वो डर गए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। लॉन्ग मार्च को लेकर के क्या दिन होगा, क्या पॉइंट होगा जहाँ से चलना है, कब चलना है और क्या टाइम होगा, सब की सब चीज़ें जो हैं मैं सीगा राज अपने दिल में रख रहा हूँ क्योंकि मैं तो किसी से फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता, मेरे तो फ़ोन टैप होते हैं। हाउ बैड ना। तो इमरान खान साहब डर गए हैं और डर के मारे अपना प्लान वो किसी को भी नहीं बता रहे। ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रही हूँ ये बातें जो है जो मीटिंग में हुई है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की जो मीटिंग के अंदर बातें हुई हैं वो हुई है अगली स्ट्रैटेजी प्लान, और अगली स्ट्रैटेजी में जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है बंदे लाने की, जिसके लिए वो शहर शहर जाके हल्फ भी ले रहे हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर जिक्र कर चुकी हूँ। हल्फ के अलावा उन्होंने हर शख्स की जिम्मेदारी लगाई है कि हर ज़िले में से जितने भी जो उनके सपोर्टर हैं ना, एटलीस्ट 6,000 वर्कर्स, 6,000 वर्कर्स हर बंदे ने एक ज़िले में से लाने हैं। मतलब एक छोटा सा वो जो एक ज़िला होता है उसमें से 6,000 लोग, ये लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि मिनिमम 6,000 पीपल, 6 से 7,000 से कम लोगों से कम लोग किसी ने अपने ज़िले में से नहीं लाने। मिनिमम इतने लोग होने चाहिए ताकि लोग आएँ और ये इंश्योर करें कि लोगों की अटेंडेंस है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये मैंने बतानी थी जो कि आगे जाके प्लान होगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग मार्च तक का प्लान है ना कि जो इन्होंने अपना फ़ाइनल कॉल देनी है, तो फाइनल कॉल के अंदर तकरीर भी करनी होगी और फाइनल कॉल जब तक वो देंगे विच इज़ 15-16 अक्टूबर के आसपास के करीब, और एंड ऑफ अक्टूबर के अंदर जैसे पता है आर्मी चीफ़ का नाम अनाउंस हो जाएगा जिन्होंने अपॉइंट होना है, या नवंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं विच इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ऑब्वियसली वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो जो न्यूट्रल को न्यूट्रल कहते हैं ना, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल का नाम लेना है और ये डिसाइड हुआ है कि जो अभी न्यूट्रल कह करके पर्सनल स्पेसिफिक नारे लग रहे थे, अब वो पर्सन स्पेसिफिक नाम के साथ पर्सन स्पेसिफिक नारे लगने जा रहे हैं और ये होगा। और ये पूरी कैंपेन इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी, गाने इसके ऊपर बनेंगे, नारे इसके ऊपर बनेंगे, तकारीर इमरान खान से इसके ऊपर करेंगे, यानी डायरेक्ट हिट, अब पर्सन स्पेसिफिक डायरेक्ट हिट होगी, नाम लेकर के अब करेंगे। अब इशारों किनारों में मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल कह के वो या चौकीदार कह के या हलाकू खान कह के बात नहीं करेंगे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, जो बाजवा साहब हैं, जिनको वो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि जी उन्होंने धोखा दिया उनके साथ और मिसकमिटमेंट किया और उन्होंने साथ नहीं दिया और बीच रास्ते में उनको छोड़ दिया, जो भी मतलब आप लोग समझ गए ना, वो खुन्नस गुस्सा बहुत है उनको और अब पर्सनल स्पेसिफिक होने का वक्त हुआ चाहता है। तो ये चीज़ एक डिस्कस हुई है। चौथी चीज़ जो इमरान खान साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और नहीं आनी, आगे भी नहीं आनी, जो भी मज़ीद इस हवाले से तफसीलात होंगी वो होंगी जी अलीम खान साहब की मुलाकात। अलीम खान साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात की जो मज़ीद तफसीलात हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इनिशियली जो अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो काफ़ी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है। तो इस हवाले से ये बात पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अलीम खान ऑब्वियसली जब पीटीआई में थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, ऑब्वियसली अपना पैसा दिया, अपनी लॉयल्टी दी, हर चीज़ उन्होंने इमरान खान साहब को जो है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट दी, लेकिन बदले में अलीम खान साहब को क्या मिला? रुसवाई के, कुछ भी नहीं मिला, नुकसान के, फाइनेंशियल लॉस के क्या मिला? तो अब अलीम खान साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं जी नवाज शरीफ साहब के दर पर। वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई और जिस दिन अलीम खान साहब की मीटिंग हुई उसी दिन मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन पहुंची। अब मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर रहेंगी तकरीबन 1 से 2 महीने मिनिमम। इस 1 से 2 महीने के अंदर मतलब मुझे तो कंफर्म हो जाता हतमी टाइम, लेकिन इसलिए मैं आपको हतमी टाइम अभी एग्जैक्टली उनके स्टे का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उनकी एक माइनर सी सर्जरी है
और वो थायराइड से रिलेटेड है। मरीम नवाज़ को थायराइड का मसला है, लेकिन उनका एक और मसला भी है, ये एक ज़रा काफ़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि इसके कितने सीरियस इम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जब मेरी पर्सनली मरीम नवाज़ साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके थायराइड पर एक लंप है, यानी एक गिल्टी टाइप सी होती है, तो उसकी एक सर्जरी है जिसकी पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी इसका कोई प्रोसीजर उस हवाले से नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट इस हवाले से नहीं है कि थायराइड के ऊपर अगर एक लंप हो या एक गिल्टी हो या जिसको नोड्यूल भी कहते हैं, आई डोंट नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको क्या कहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये वाला इनका जो प्रोसीजर है ना, थायराइड के अलावा ये जो इनका दूसरा प्रॉब्लम है कि थायराइड के, एक तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम है जिसकी ऑब्वियसली वो मेडिकेशंस लेती हैं, लेकिन थायराइड के ऊपर जो एक लंप नोड्यूल है वो एक है जो कि शायद उन्होंने रिमूव कराना है या उसका कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ टाइम लगे तो वो थोड़ा बहुत अपनी एक्सटेंशन उस हवाले से कर सकती हैं, और ये उनका ट्रीटमेंट काफ़ी देर से ड्यू है। ये वो बात है जो उन्होंने मुझे पर्सनली, जब मेरी उनसे कुछ दिनों पहले अभी मुलाकात हुई लंदन जाने से पहले, तो इसमें उन्होंने मुझे बताया था, तो इस हवाले से ऑब्वियसली वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। ये तो हो गई उनकी पर्सनल बात। अब ज़रा अगर हम प्रोफेशनल और सियासी बात करें तो वो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ऑफकोर्स जो पोलिटिकली PMLN, मैं हुकूमत की बात नहीं करी, ऑब्वियसली हुकूमत के रिजर्वेशंस के हवाले से तो वो बताएंगी ना, जहाँ जहाँ मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ और ताहयात कायद के साथ शेयर करना है वो तो बिल्कुल बताएंगी, लेकिन विद इन द पोलिटिकल पार्टी, विद इन द PMLN जो चेंजेस वो चाह रही हैं या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं और होली सोली सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी ये आदत है और PMLN का भी ये मिजाज है कि उसमें राय बहुत से लोग देते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब भी अपनी राय देते हैं, कुछ ज़रा असर्टिव होके कुछ लोग राय देते हैं, कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल हल्की फुल्की सी राय देते हैं। जो लोग असर्टिव होकर राय देते हैं, मरीम नवाज़ उनमें नंबर 1 पर है, और इसका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, इसका ताल्लुक उनके कुछ पर्सनल ज़ाती नेचर से भी है, क्योंकि पर्सनली मरीम नवाज़ पॉलिटिकली एग्रेसिव नेचर रखती हैं। जब मेरी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई थी लंदन में, तो तब नवाज शरीफ साहब ने मुझे उस टाइम पर ये कहा था कि उनको मरीम नवाज़ को रोकना पड़ता है, क्योंकि मरीम नवाज़ इतनी ज़्यादा एग्रेसिव सियासत की हामी हैं और कि नवाज शरीफ साहब को उनको अक्सर टोन डाउन करना पड़ता है कि नहीं आप ये बात अगर ना करें तो बेहतर है या इस तरह से कर लें। सो ऑब्वियसली जो पार्टी के अंदर जिस तरह से पार्टी को PMLN को तश्कील नौ की ज़रूरत है या वहाँ पे जहाँ पे लूप होल्स हैं, इस हवाले से मरीम नवाज़ बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर, बिला झिझक अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो अपने ताहयात कायद के साथ शेयर करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, उसका वो जो प्लान है वो ज़रूर जो है वो डिस्कशन में आएगा। इस वीलॉग के अंदर मैं बस इतना ही आपको बताऊंगी। मज़ीद तफसीलात, मज़ीद डिटेल्स अलीम खान की मीटिंग के हवाले से, लंदन में मज़ीद क्या चल रहा है, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ बता रही हूँ कि ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब लंदन में, मरीम नवाज़ साहिबा लंदन में, अलीम खान साहब लंदन में, परवेज़ इलाही साहब लंदन में और आर्मी चीफ साहब अमेरिका से होते हुए लंदन से आगे जाएंगे। हालांकि बेसिकली उनका जो UK का जो स्टे है वो ल्यूटन में है, इट इज़ नॉट बेसिकली इन लंदन, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आर्मी चीफ साहब ने ल्यूटन जाना है, बेसिकली वो मेन लंदन में नहीं रुकेंगे, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फॉर दैट मैटर अगर रुकते भी हैं तो जो इस किस्म की जो मीटिंग्स, जो PTI की तरफ से और जो कुछ हल्कों की तरफ से खबरें फैलाई जा रही हैं ना कि मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, अलीम खान, परवेज़ इलाही एंड आर्मी चीफ साहब ये सारे एक ही टाइम पर UK में हैं और पता नहीं कोई गिडमिड हो रही है, और इमरान खान साहब दुनिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है, जिनके खिलाफ कोई गठजोड़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। मरीम नवाज़ फॉर सम अदर रीजंस लंदन में है, ज़ाहिर सी बात, उनके वालिद साहब हैं, 3-3.5 साल के बाद उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनका एक ट्रीटमेंट है, पासपोर्ट नहीं था, मिला है, तो शी हैज़ टू गो, शी हैज़ टू स्टे देयर। परवेज़ इलाही साहब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी पर्सनल ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ हैं और वो ग्लासगो में है मोस्टली। आर्मी चीफ साहब के बारे में बता चुकी हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से नॉट इन लंदन बट इन ल्यूटन उनका गो थ्रू होना, और फिर वो पाकिस्तान आएंगे। और अलीम खान साहब की जो मुलाकात हुई है बता चुकी हूँ। मज़ीद जो अलीम खान साहब की मुलाकात और मरीम नवाज़ का जो भी लंदन में स्टे और जो भी लंदन में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सी यू सून।